हेलो एवरीवन। आज एक चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ और वो चैप्टर है आपका रियल नंबर, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से आता है। और ये चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। क्या हम लोग इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक छोड़ें। तो ये टॉपिक को हम लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, जो कि क्लास 10th में अभी जो बच्चे हैं उनका काम आएगा। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें अगर देखा जाए तो आपका 3 ही है। मेन जो है वो आपका कितना है, 3 है। एक आपका जो है वो एचसीएफ और एलसीएम है। एक आपका क्या है, एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ओके, और थर्ड इसमें जो पढ़ना है वो इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए पढ़ना है। मुख्यतः देखा जाए तो बस 3 ही टॉपिक इसमें पढ़ना है रियल नंबर चैप्टर में। ठीक है, तो इसके ये पढ़ने से पहले कुछ हम इसमें इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, सेकेंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की अगर बात करते हैं तो आप लोग को भी पता होगा ये टॉपिक के बारे में कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा संख्या होता है जिसका फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर जो होता है वो 2 से ज्यादा होता है और उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि एक नंबर है आपके पास और उस नंबर का जो भी गुणनफल है और वो उस नंबर का जो भी फैक्टर है, ठीक है, उसका जो भी गुणनफल है वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ये सब चैप्टर, ये सब टॉपिक के बारे में और हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम का, जो कि यूज किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। और एलसीएम एचसीएफ का यूज करते हैं फार्मूला के भी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही इस चैप्टर में, और इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए ये भी आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आते हैं अपना पहला यानी आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पे तो टॉपिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि रियल नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट हम तो टॉपिक मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या जानकारी लेना है, क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा देखेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी इनइक्वली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम्स फैक्टर्स अकर्स। इसमें यही बताया गया है कि जितने सारे भी यानी प्रत्येक प्रत्येक जो भी कंपोजिट नंबर है, प्रत्येक जो भी कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को आपको किसके फॉर्म में शो कराना है, तो प्राइम के फॉर्म में शो कराना है। और प्राइम का किसका, तो प्राइम का प्रोडक्ट, प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कराना है, दिखाना है, बताना है। ठीक है, और उसी को हम यहाँ पे कहते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, 100 जैसे 5 है, 462 है, 651 है। अब इसको हम लोग शो करेंगे कि क्या ये जो है ये प्राइम के प्रोडक्ट में इसका फैक्टर को क्या किया गया है, तोड़ा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अगर 105 है तो 103 से लगाएंगे तो 3 3 जा 9 होता है, और 1 और 5 यानी 15, तो 3 5 जा 15। फिर 5 से यहाँ पे देखेंगे तो 5 7 जा 35। तो 105 का फैक्टर देखें तो होगा 3 5 और 7। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 5 और 7 जो है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। किस चीज का प्रोडक्ट है, तो ये आपका प्राइम का प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपका हुआ ये आपका क्या हुआ, एक अरिथमेटिक हुआ, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इस तरीके से शो कराया गया। ठीक है, 462, तो 462 को देखेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 3 से तो 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। फिर यहाँ पे हम लोग 7 से देखेंगे तो 11 बार में होगा, यानी 462 को देखें तो क्या यहाँ पे बताया गया कि 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो ये जो नंबर है ये हमारा प्रोडक्ट है। कौन सा नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 651, तो 651 को देखेंगे तो 3 से 3 2 जा 6 और 17 3 जा क्या होता है 51। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका लगेगा 7 से होगा 7 3 जा 31,
7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, तो 651 को अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ 3 इंटू 7 इंटू 31, तो ये भी आपका क्या हुआ प्रोडक्ट हुआ, क्या चीज का प्रोडक्ट हुआ, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हुआ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बस यही बताया गया है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, जैसे आपका 651 कंपोजिट नंबर है, 462 कंपोजिट है, 105 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या बताया गया कि जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो उस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं दो से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3, लेकिन ये जो फैक्टर यहाँ पे हम लोग निकाले, ये जो भी फैक्टर निकाले, ये फैक्टर आपका क्या कहलाएगा, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। किसका प्रोडक्ट कहलाएगा, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ एग्जांपल इसी में देखते हैं। फॉलोइंग सो दैट द रिजल्ट इज ए कंपोजिट नंबर। अब कुछ इसमें देखेंगे, इसमें कंपोजिट नंबर में शो करना है कि जो भी ये नंबर है इसको कंपोजिट नंबर में शो करें। तो देख सकते हैं कि 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें देख सकते हैं कि कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, जैसे इसमें पहले तो दो टर्म है, ठीक है, एक टर्म यहाँ पे और एक टर्म यहाँ पे। इसमें से दो टर्म में से आपको कॉमन क्या होगा, 13 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 इंटू 11, 13 जब बाहर ले लिए तो इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1, ठीक है, 13 इंटू 11 5 जा 55, 55 इंटू 1 55, 55 प्लस 1 56। इसका मतलब है कि ये 13 इंटू 56 के फॉर्म में आया। ठीक है, अब 13 इंटू 56 को ही अगर हम तोड़ सकते हैं तो लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना फैक्टर है, 3, 1 2 3, और 3 जो फैक्टर है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक नंबर को अगर तोड़ते हैं तो 2 से ज्यादा होता है तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं 13 है, 7 है, 8 है, ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। ठीक है, इसमें से हम लोग को कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिखाई दे रहा है 5। ठीक है, तो 5 को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, 5 इंटू 6 4 जा 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 2 144, और 144 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 145 होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा दो नंबर से ज्यादा फैक्टर आ रहा है, जैसे 145 को भी और तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स अगर दो फैक्टर से ज्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हो गया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को हम कंपोजिट नंबर का फॉर्म लिख सकते हैं, 5 हो जाएगा, दूसरा 145 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, इसमें 1 हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़े हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर यहाँ पे 4 और 4 से भी ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ओके, इसमें अब हम लोग देखेंगे क्या कि एचसीएफ और एलसीएम। जैसे अभी तक हम लोग 3 टॉपिक के बारे में सुने थे कि पढ़ना है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, एचसीएफ और एलसीएम है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर्स दैट विल बी डिवाइड 398, 436 एंड 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कि अगर लार्जेस्ट क्वेश्चन में कह दिया तो लार्जेस्ट कह दिया तो आपको निकालना होगा एचसीएफ। क्या निकालना होगा, एचसीएफ। अगर स्मॉलेस्ट कहता है यहाँ पे तो आपको क्या निकालने के लिए रहता है, एलसीएम। तो ये बस आपका दो ही चीज है कि अगर लार्जेस्ट लिखा तो आपको एचसीएफ समझना है, और स्मॉलेस्ट अगर बोल रहा है तो आपको क्या समझना है, एलसीएम। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट है
लार्जेस्ट या बिगेस्ट के जगह पे एचसीएफ, स्मॉलेस्ट है ना उसके जगह पे क्या होगा एलसीएम। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर देख रहे हैं तो सबसे पहले कुछ इसमें लिविंग रिमाइंडर है, रिमाइंडर जैसे 398, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे होगा सॉल्यूशन देखते हैं। तो 398 माइनस 7 करेंगे तो 391 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 436 माइनस 11, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 6 में से 1 गया 5 और 312 और 425। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ रहा है कितना 542। 542 में से क्या माइनस करेंगे, 15 को माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया 7, फिर 3 में से 1 गया 2 और 5। इस तरीके से हमारे पास 3 नंबर आया, जो रिमाइंडर को क्या किए घटाने के बाद हम लोग को 3 नंबर प्राप्त हुआ। अब ये तीनों नंबर को हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे 391 से ठीक है 425 को निकालेंगे तो 391 से 1 बार में कट कैंसिल होगा, 391, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, फिर 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे 34 से 391 में करेंगे 11 टाइम्स हो जाएगा, तो 11 टाइम्स आपका लगेगा 374। ओके, अब यहाँ से 11 में से 4 जाएगा तो 7, फिर 8 में से 7 गया तो 1 कैंसिल, 17 से करेंगे 34 में तो हमारा क्या हो जाएगा 17 2 जा 34 और इसका एचसीएफ जो 2 नंबर का एचसीएफ आया वो 17 आया। अब उसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे 17 से हम लोग करेंगे किसमें 527 में। ओके, तो 17 से करेंगे तो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 1 और यहाँ पे कैंसिल 7, 17 1 जा 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो तीनों नंबर का अगर हम एचसीएफ किए तो एचसीएफ जो आया वो कितना आया 17 आया, और 17 आया तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हेंस द लार्जेस्ट नंबर जो है वो 3 डिजिट का जो डिवाइड किया गया उसका आपका क्या आया लार्जेस्ट नंबर 17 आया। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 17। ओके, अब हम आगे देखते हैं इसी एचसीएफ और एलसीएम से और भी रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर। देखिए मॉर्निंग वॉक में 3 लोग हैं, तीनों लोग जो हैं वो वॉकिंग किए और सबका अपना अपना जो होता है कि स्टेप जो होता है वो अलग अलग होता है, किसी का स्टेप कुछ होता है किसी का स्टेप कुछ होता है, तीनों व्यक्ति का स्टेप अलग अलग है। एक जो है 30 सेंटीमीटर का स्टेप है आगे पैर किया, तो दूसरा जो है 36 सेंटीमीटर का है और तीसरा जो है वो 40 सेंटीमीटर का है। तो इसमें बताना है कि तीनों लोग अगर एक साथ चलना स्टार्ट किए तो तीनों लोग स्टार्ट किए तो एक समय में ठीक है एक समय में कितना डिस्टेंस तय करेंगे कि वो तीनों लोग एक जगह पे जाकर मिल सकते हैं। तो जब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम की बात आया। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे कि लार्जेस्ट अगर पूछा जा रहा था या बिगेस्ट पूछा जा रहा था तो वो आपका एचसीएफ हो रहा था, और अगर स्मॉलेस्ट या मिनिमम पूछा जाएगा तो आपको क्या निकालना होगा एलसीएम निकालना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर था और क्या था 36 सेंटीमीटर था और क्या था 40 सेंटीमीटर था। तो ये तीनों को सबसे अच्छे तरीके से जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो 30 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 और 2 से 3 और इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, 36 को अगर हम ब्रेक करते हैं 2 से 18, फिर 2 से 9 और 3 इंटू 3। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। फिर यहाँ पे 40 को अगर हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 40। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का यही है कि जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो वो आपका हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक 2 दिखाई दे रहा है, तो एक 2 हो जाएगा इनटू। अब उसके अलावा जो है वो तीनों में सेम डिजिट नहीं है, तो जब सेम डिजिट नहीं है तो फिर 2 में देखेंगे। ठीक है, कोई 2 में होना चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एक आपका 2 हो रहा है। ठीक, और एक यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे आ रहा है तो एक 3 हो गया, और एक यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से
5 का एक बन रहा है, ठीक है, तो 5 हो गया। अब क्या क्या हमारे पास बचा, तो एक 2 बचा और एक 3 बचा। अब इसी का प्रोडक्ट जो होगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो क्या इसमें सीखे कि तीनों में होना चाहिए, अगर 3 में हो गया उसके बाद हम आपका देखेंगे क्या 2 का, जब 2 में कॉमन होना चाहिए, और 2 में कॉमन होने के अलावा जो भी डिजिट जो बचा हुआ है उसको हम सेम एज यूजुअल सेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 16 इंटू 2 और 120 और 120 इंटू 3 360। तो टोटल जो एलसीएम आया वो 360। तो हम कह सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं कि सो ईच पर्सन शुड walk 360 सेंटीमीटर 360 सेंटीमीटर to cover the same distance in complete step। ओके, क्या समझे कि इसमें 360 सेंटीमीटर जो है वो तीनों को एक जगह पहुंचने में कम से कम 360 सेंटीमीटर पहुंचने पे वो तीनों एक जगह पे क्या होंगे, पहुंचेंगे। जबकि तीनों का स्टेप जो था वो क्या था आपका, अलग अलग था, 30 सेंटीमीटर था, 36 सेंटीमीटर था, 40 सेंटीमीटर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब इरेशनलिटी प्रूफ करना है, ठीक है। इरेशनलिटी प्रूफ करना है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 को क्या शो कराना है, इरेशनल शो कराना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले √5 को रेशनल मानेंगे, ठीक है। तो लेट √5 इज रेशनल, √5 को हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर मानेंगे, ठीक है। तो √5 को रेशनल नंबर माने तो √5 इक्वल टू a बाई बी, ए बाई बी के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, पता है। तो इसमें a और b क्या होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, a और b नंबर जो होगा वो दोनों को प्राइम होगा। को प्राइम क्या मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 है। अगर b से हम a में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, ठीक है। और यही हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि इसमें स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा √5 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और अगर b स्क्वायर को इस साइड छोड़ दें तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर जो है वो आया क्या कि a स्क्वायर बाई 5, इसका मतलब कि ये 5 से a स्क्वायर में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर में 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं क्या कि अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड से लिखेंगे क्या, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब है कि a स्क्वायर में अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 डिवाइड भी करेगा किसको, डिवाइड्स करेगा a को भी, ठीक है। a स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि a को भी 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब डिवाइड अगर a को कर रहे हैं, समझिएगा, जब डिवाइड अगर a को 5 से कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, एक कांस्टेंट यानी एक c के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो a को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो कुछ एक रिजल्ट आ रहा है, कुछ एक क्वोशिएंट आ रहा है, तो उसको हम c मान लेते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5c हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है ये इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लेते हैं, और a का वैल्यू जो है वो क्या आया 5c आया। अब a इक्वल टू 5c आया, अब यही a का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू 5c,
ए का वैल्यू जो है वो 5c हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह पे क्या 5c का स्क्वायर, ठीक है, अब बाई 5। अब यहाँ से आगे देख सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर, अब बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से ये कैंसिल होगा 5 बार में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आया। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, देख सकते हो कि यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि 5 से ए स्क्वायर में डिवाइड किया जा रहा था, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 से बी स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जब बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 5 से क्या डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर से 5 डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को, तो हेंस लिखेंगे क्या कि 5 जो है वो किसको भी डिवाइड करेगा, डिवाइड्स बी को भी करेगा, है ना। 5 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग अभी देखें कि a बाई बी जो है वो एक रेशनल नंबर है और a और b इसमें को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF 1 आए, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बी स्क्वायर को 5 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि a स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे क्या, विच इज नॉट पॉसिबल because A and B are co-prime नंबर, A और B जो है वो को-प्राइम नंबर है, इसलिए रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या हम लोग कह सकते हैं कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग प्रूफ किए। अब आगे देखते हैं, प्रूव दैट 5 plus 3 root 2 is an irrational number, it being given that root 2 is irrational। इस क्वेश्चन में देखिए आपको पहले बता दिया है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल है, और जबकि हमें ये प्रूफ करना है कि 5 plus 3 root 2 ये इरेशनल है, ठीक है। तो हम क्या इसमें देखेंगे, करेंगे कि 5 plus 3 root 2 को एक रेशनल मानेंगे, इज एन रेशनल, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। 5 plus 3 root 2 को एक रेशनल नंबर लेंगे, और जब रेशनल नंबर लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 plus 3 root 2 इक्वल टू ए बाई बी, जबकि हम यहाँ पे दे सकते हैं वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब यही बताया गया कि जिसका HCF 1 आए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड लेके जाएंगे, तो 3 रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस क्या होगा 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1, 3 रूट 2 इक्वल टू बी और 1 का एलसीएम बी, तो ए माइनस हो जाएगा 5b, ठीक है। अब यहाँ से रूट 2 इक्वल टू ए माइनस 5b बाई 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई b के साथ, यानी 3b। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल है, और रूट 2 एक यहाँ पे इरेशनल है, और जबकि a माइनस 5b बाई 3b जो है वो क्या है, एक रेशनल है, क्योंकि b और a के जगह पे कोई भी वैल्यू अगर रखें और उसको सोल्यूशन करें तो वो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक रेशनल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं we know that root 2 is irrational, हम लोग जानते हैं कि रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, इसलिए। और हम ये भी जानते हैं कि a माइनस 5b बाई 3b जो है इज अ रेशनल, ये तो रेशनल है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस
जब ये इरेशनल है और ये रेशनल है तो इरेशनल इक्वल टू रेशनल, यानी ये भी आपका क्या हो गया, पूरा पार्ट इरेशनल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 प्लस 3 नहीं है, क्या है 5, 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बस यही है कि आपको ये 5 प्लस 3 रूट 2 अगर दिया हुआ है इरेशनल में, इस इरेशनल लाना है, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि रूट 2 को रूट 2 इरेशनल है। जब रूट 2 इरेशनल है तो 5 प्लस 3 रूट 2 को इरेशनल दिखाना है, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, रेशनल मानेंगे। और रेशनल मान के हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि a माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका आया ना, ये आपका क्या आया, p बाई क्यू के फॉर्म में आया, क्योंकि a और b के जगह पे कोई वैल्यू रखते हैं तो वो आपका फ्रैक्शन में आता है, वो आपका रेशनल में आता है। और वो अगर रेशनल में आ रहा है, और जबकि यहाँ पे बताया गया है कि रूट 2 जो है वो क्या है, इरेशनल है, तो ये भी नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 प्लस 3 रूट 2 भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब आगे है क्या कि प्रूव डेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल, और जबकि p और q एक प्राइम नंबर है। तो सेम उसी तरीके से अभी जो पिछला क्वेश्चन हम सॉल्व किए उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो सपोज करेंगे, सपोज डेट रूट p प्लस रूट क्यू इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट p प्लस रूट क्यू इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख देंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब यहां से अगर यहाँ पे रूट p को इस साइड छोड़ दे रहे हैं तो a बाई बी माइनस क्या हो जाएगा, रूट q, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट p इक्वल टू b और 1 का एलसीएम b लेंगे और a माइनस बी रूट क्यू। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते रूट p इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी रूट क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और रूट p का स्क्वायर करेंगे तो p इक्वल टू ए माइनस बी रूट क्यू का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आगे कि बी स्क्वायर p इक्वल टू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर क्यू आ जाएगा, और माइनस में 2a और b और रूट क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे देख सकते हैं इस नंबर को क्या करेंगे, हम इस साइड अगर लाते हैं तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2ab रूट क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू, और माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो रूट क्यू को इस साइड छोड़ दीजिए, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बाई यहाँ पे 2ab यहाँ पे चले आएगा। तो जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें उसी तरीके से यहाँ पे भी लोग देख सकते हैं कि रूट क्यू जो है वो आपका इरेशनल है, और ये नंबर जो है वो आपका क्या है, रेशनल है, क्योंकि p a और b जो है कोई एक संख्या अगर है और कोई एक संख्या को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं, तो ये आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। और ये आपका जबकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रूट क्यू जो है वो इरेशनल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट क्यू जो है, रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी बाई 2ab इज क्या होगा, रेशनल, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक है, जब यहाँ पे ये इरेशनल है और ये रेशनल है तो हम लोग लिख सकते हैं एल्सो, क्या लिख सकते हैं कि रूट p प्लस रूट क्यू इज इरेशनल
नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरीके से 5 यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी तरीके से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, हर तरीके से क्वेश्चन है, और ये जो 3 टॉपिक पर हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ और एलसीएम, और तीसरा जो पर है वो आपका इरेशनलिटी प्रूफ पर है, उससे रिलेटेड आपका जो भी प्रश्न है वो सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो आज इतना ही और धन्यवाद।